बहुत समय पहले योद्धाओं के साम्राज्य और वहां की लड़ाइयों की कई कहानियां थीं। उनमें एक प्रसंग था, तो उनमें से एक को देखें। मानसून के आसमान के नीचे आर्यावर्त का भव्य महल। 2 राजकुमारों का जन्म हुआ, राजकुमार विराज महारानी के लिए और राजकुमार अर्जुन देव दूसरी रानी के लिए। बिजली और बारिश से धन्य एक रात में आर्यावर्त के महल में 2 चीखों की गूंज सुनाई दी। देवताओं ने 2 पुत्रों को भेजा था, एक राज्य पर शासन करने के लिए और एक उसके भाग्य का परीक्षण करने के लिए। एक ही सूरज के नीचे उन्होंने प्रशिक्षण लिया। वे हंसे और वे एक साथ खून बहाया। राजकुमार विराज का हृदय पानी की तरह कोमल था। राजकुमार अर्जुन देव की आत्मा आग की तरह जल रही थी। गुरुकुल में आदित्यनाथ नामक एक ही गुरु के मार्गदर्शन में युद्ध और राजनीति का अर्जित ज्ञान 2 राजकुमारों द्वारा प्राप्त किया गया। विराज ने कहा, जब मैं राजा बनूंगा तो तुम मेरी सेना का नेतृत्व करोगे। अर्जुन जवाब देता है, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तुम मेरी ढाल बनोगे। दोनों हंसते हैं, गुरु मुस्कुराते हैं। लेकिन भाग्य अक्सर लोगों को उनके गुरु के शब्द भूलने पर मजबूर कर देता है। बरसों बीत गए और सुनहरी दीवारों में फुसफुसाहटें भर गईं। एक राजकुमार जन्म से चुना गया, दूसरा योग्यता से। मंत्री ने कहा, राजकुमार अर्जुन देव ने 100 युद्ध जीते हैं। लोग उनका नाम जप से। मंत्री ने कहा, राजकुमार अर्जुन देव ने 100 युद्ध जीते हैं। लोग उनका नाम जपते हैं। उत्तर देती है, लेकिन वीरज शाही खून लिए हुए है और देवता वंश का पक्ष ले। तनाव बैनर फड़फड़ा रहे थे, ईर्ष्यालु आंखें। अर्जुन गुस्से में, फिर भी वे मुझे छाया की तरह मानते हैं। वीरज शांत उत्तर देता है, मैं शांति के लिए लड़ता हूँ। अर्जुन ने कहा, शांति सिंहासन की रक्षा नहीं कभी चमकता था, अब भाग्य के भार तले दरार पड़ गया। अर्जुन राज्य छोड़कर बदला लेने के लिए जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल के मंदिर में अर्जुन एक राज्य रक्तधारा के एक रहस्यमय योद्धा से मिलता है। महत्वाकांक्षा का नाग पत्तियों के बीच फुसफुसाया। ज्योतिषी कहता है, हमारे साम्राज्य की सेवा कर, तुम आर्यावर्त के महाराजा बनोगे। अर्जुन देव जवाब देते हैं, नहीं, मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं शासन करूंगा। दूसरी ओर ईराज को अगले राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। अर्जुन दूर से देखता है। जब ताज वीराज के सिर को छू गया तो अर्जुन के हृदय में गर्जना हुई। त्योहार के ढोल युद्ध के ढोल बन गए। राजसी समारोह, पालतू आर्यावर्त के बाहर का युद्ध क्षेत्र। 2 पत्तियां गिर रही हैं। अर्जुन घोड़े पर सवार होकर तूफान में जा रहा है और स्वर्ग विलाप करेगा। भाई भाई के खिलाफ, धर्म इच्छा के खिलाफ तलवारें टकरा रही है। योद्धाओं की गूंज। जैसे ही भाई लड़ रहे थे, उनके पिता ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने भी प्रार्थना नहीं सुनी। महाराज ने कहा, कोई भी सिंहासन बेटे के आंसुओं के लायक नहीं है। क्या वे इसे तब याद रखेंगे जब बहुत देर हो जाएगी? बिजली चमकी क्योंकि नियति ने अपना हक मांगा। 2 भाई लंबे समय तक लड़ते रहे, किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। वीरज ने कहा, इसे समाप्त होने दो भाई, आर्यावर्त को शांति की आवश्यकता है। अर्जुन खून बह रहा है, गर्व से जवाब देता है, शांति उसी दिन मर गई जिस दिन आपने ताज जीता था। युद्ध क्षेत्र धुंध में ढका हुआ था। वीरज ने अर्जुन की छाती में तलवार रख दी। ग्रेटर दैन जब सूरज उगाया तो युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन भाईचारा भी था। विजेता रोया क्योंकि उसने सब कुछ जीत लिया था। अपने दिल को छोड़कर दोनों ग्रेटर दैन 2 राजकुमारों ने धर्म के तहत एक साथ प्रशिक्षण लिया, लेकिन केवल भाग्य ने चुना कि कौन शासन करेगा और किसे याद किया जाएगा। और यह सच है कि खून से बना एक राज्य हमेशा शांति चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे एक भाई हमेशा माफी चाहती है। Subscribe for more stories and hit the bell icon.